नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नमक्पा दरोगा का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो भी बताऊंगा ना बिल्कुल फ्री में बताऊंगा, तो इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। और हाँ, आप लोग जो महंगे से महंगे बैच खरीदते हो यार और उससे लेकर के पढ़ते हो, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है। आपको मैं बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। तो चलिए देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पाठ का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? आप उत्तर लिखेंगे मुंशी वंशीधर का पात्र मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है। आपका यहाँ पात्र मतलब क्या होगा? यहाँ पे पात्र मतलब कौन सा पात्र? पार्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे पात्र कहते हैं। मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और न्याय के प्रति अटूट निष्ठा। निष्ठा मतलब प्रेम होता है, ठीक है, ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वंशीधर एक ईमानदार दरोगा है जो रिश्वतखोरी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, भले ही उसके लिए अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। मतलब जो वंशीधर था एक ईमानदार दरोगा था, पुलिस था, ठीक है ना। और एक आलोपी दीन शख्स था, वो क्या था? बेईमान था, पंडित था, और उसके बाद धर्म का जो नियम बता करके लोगों से लूटता था। और हाँ, एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन था वो। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व की कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर सामने आते हैं? आप उत्तर लिखेंगे। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो प्रमुख पहलू उभर कर सामने आते हैं। एक और वह अवैध नमक का धंधा करते हैं, दूसरी ओर वे ईमानदारी, धर्म के गुणों का सम्मान करने वाले व्यक्ति के रूपों में भी सामने आते हैं, क्योंकि अंत में उन्होंने वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त किया था। हाँ, बात सही है। लास्ट में ना ये जो आलोपी दीन शख्स था ना, ये पंडित जी क्या किए? ये पंडित जी जो है वंशीधर मतलब पुलिस को लास्ट में अपना मैनेजर नियुक्त किए थे, क्योंकि वो ईमानदार था। अगला है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि सच्चाई को उजागर करते हैं। उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि किस सच्चाई को उजागर करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। उत्तर में आप लिखेंगे, देखो भाई यहाँ पे आपको 3 पार्ट में लिखना है, मतलब 3 पात्र में। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें। पहले में आपका जो हेडिंग होगा मुंशी, वृद्ध मुंशी होगा, दूसरा वकील होगा, तीसरा शहर के भीड़। वकील लोग के बारे में चर्चा करना है, मुंशी के बारे में चर्चा करना, शहर की भीड़ के बारे में चर्चा करना है, तभी तो आप समझ पाएंगे। पहले आप लिखेंगे का मुंशी, पहला आपके हेडिंग मुंशी वंशीधर का होगा, फिर उसमें आप लिखेंगे मुंशी वृद्ध मुंशी अपने पुत्र को समझाते हुए कहता है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। यहाँ पर मुंशी के माध्यम से प्रेमचंद्र जी समाज में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया है। ठीक है ना, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद आप दूसरी वाली हेडिंग डालेंगे वकील की। ठीक है, अब वकील आज के डेट में कैसे है, इसका मार्मिक वर्णन किया गया है। दोषी होने पर भी आलोपी दीन को छुड़ाने के लिए वकीलों की सेना तैयार हो गई। मतलब ये आलोपी दीन दुष्ट था, दोषी था, और उसके बाद भी इसके पास पैसा था भाई, तो इनको दे दिया। अब ये क्या किए कि इनको जो है बेगुनाह बताकर छुड़ा ले जाते हैं। वकीलों की सेना तैयार हो गई और अंततः आलोपी दीन बच गए। इस वाक्य के माध्यम से वकीलों के चरित्र चित्रण को उजागर किया है। वकील केवल आज के समय में पैसे के ही भूखे हैं। ठीक है ना। शहर की भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद ना रह गई। मतलब भीड़ जो है ये देखती है, जिसकी जीत होता है उसी की प्रशंसा करती है, भले वह गलत क्यों ना हो। अब जैसे आलोपी दीन दुष्ट था, वो महंगाई को बढ़ाता जाता दुष्ट था, लेकिन ये भीड़ को पता था, जनता को मालूम थे। लेकिन जब आलोपी दीन बच के निकला ना, तो लोग आलोपी दीन को तारीफ कर रहे थे और वंशीधर को बुराई कर रहे थे। कहेंगे बहुत बड़का चले हैं, अपने आप का नेता बने, और बोल रहे थे कि मतलब आलोपी दीन अकेले पूरी दुनिया को सुधार नहीं सकता है। भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद ना रह गया।
इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि आरोपी दीन के कृत्य के लिए निंदा मतलब बुराई, निंदा मतलब होता है बुराई कर रहे थे। वही उसे छूटने पर वंशीधर का मजाक उड़ाने, आरोपी दिन के कृत्य के लिए निंदा कर रही थी, वही उसे छुड़ाने के लिए वंशीधर का मजाक उड़ाने लगे, आरोपी दिन का प्रशंसा करने लगे। इतना आप लिखेंगे, ठीक है ना। जटिल शब्दों में लिखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। मतलब ये चौथा प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं समझ लेना, ठीक है। ये भी नीला पेन से जो लिखा गया वो भी प्रश्न ही है। चलो पढ़ते हैं इसको। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजाक है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये कोई कह रहा है, हमको लगता है वृद्ध मुंशी के अलावा और कौन हो सकता है। आगे देखते हैं। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत जिससे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ये हमको लगता है ना, अब कौन कह रहा है, प्रेमचंद कह रहे हैं। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसका बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। बात तो एकदम सही कही है। अब ये बरकत जो शब्द है ना, जो आपके गांव मुसलमान होंगे उनसे पूछिएगा तो अच्छे तरीके से व्याख्या करके समझाएंगे। आपका का वाला है, यह किसकी उक्ति है। यह वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी की उक्ति है, ठीक है। मासिक वेतन पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया, मासिक वेतन पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा, क्योंकि ये एक दिन पूरा दिखाई देता है और उसके बाद घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो वही चीज़ें आपको लिखनी होंगी। जिस प्रकार पूरे महीने में चंद्रमा पूर्णमासी को ही पूरा दिखाई देता है, उसकी प्रकार, उसी प्रकार, उसकी नहीं यहाँ पे आप उसी लिखेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार वेतन भी महीने में पूरा एक बार मिलता है और जैसे चंद्रमा घटते घटते लुप्त हो जाता, एक दिन दिखाई नहीं देता। अब आगे लिखेंगे यहाँ आप, ठीक उसी प्रकार वेतन भी जरूरतों को पूरा करते करते क्या होता है, घटता चला जाता और एक दिन खत्म हो जाता। इसलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद कहा गया है, ठीक है। आप अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। उत्तर में आपको लिखना होगा, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। वक्तव्य, ठीक है ना। उत्तर, माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों को अच्छा गुण सिखाना, उन्हें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, धर्मनिष्ठ, भ्रष्टाचार से दूर रहना। एक पिता को अपने बेटों को रिश्वत लेने की सलाह देना अनुचित है। हम इस वक्तव्य से सहमत नहीं है, मतलब असहमत है, ठीक है। क्यों, अब आपको मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आप बताया गया ना, धर्मनिष्ठ, धर्म से प्रेम, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से दूर होना, ईमानदारी, सत्य, ये सब चीज़ सिखाना चाहिए, डेवलपमेंट, विकास के बारे में। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही चीज़ के बारे में बताया गया है। तो भाई यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिला। तो आपको ये प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये जो आपका चौथा वाला प्रश्न था उसमें से ही लिया गया, उसी का एक पार्ट है ये। गा, प्रश्न नंबर क्या है, गा है, ठीक है ना। नमक का दुर्गा कहानी के 2 अन्य शीर्षक। अगला प्रश्न है 5वां, देखो 5वां लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। 5वां नहीं लास्ट है, इसके बाद लास्ट होगा। नमक का दुर्गा कहानी के 2 अन्य शीर्षक हुए, उनके आधार को स्पष्ट करें। मतलब नमक के दरोगा में 2 ऐसे शीर्षक उभर के सामने आता है, शीर्षक सामने आता है, उसके बारे में आपको, उसके जो आधार है उसको स्पष्ट करने को कहा जा रहा है, ठीक है। आपका जो पहला है, ईमानदारी का फल। कहानी में वंशीधर एक ईमानदार दरोगा जो रिश्वतखोरी के खिलाफ है, ठीक है। ईमानदार लोग क्या है, रिश्वत के खिलाफ हैं। अब भाई देख लो यहाँ पे लिखा हुआ जो है, जो ईमानदारी, कहानी में एक वंशीधर दरोगा है जो रिश्वतखोरी के खिलाफ है। कहानी के अंत में वंशीधर को ईमानदारी का फल मिला जब आरोपी दीनू उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर अपनी जागीर का, यहाँ पे जागीर रहेगा, जागीर नहीं, जागीर का मैनेजर नियुक्त किया। जागीर उसका बिजनेस है,
ठीक है, नमक का बिजनेस है। और वो क्या करता है, उसका जो मैनेजर है एक ईमानदार व्यक्ति को नियुक्त करता है। उस ईमानदार व्यक्ति का नाम वंशीधर है। और वंशीधर और आलोपी दिन के बारे में क्या था, ये केस चल रहा था। जज ने क्या किया, इसके पास देखा ज़्यादा धन है तो इसका साथ दे दिया, जबकि ये गरीब है, पुलिस है, इसको क्या किया, हटा दिया। मतलब इसका नौकरी भी गंवाना पड़ गया था इसको अपना। जब नौकरी चल गई तो क्या किया, ये क्या किया, जब नौकरी चल गई तो अपने ही कंपनी का मैनेजर नियुक्त कर दिया। और जज से भी ज़्यादा वेतन अब किसका हो गया है, इस वंशीधर का हो गया है। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है। सत्य की जीत। कहानी में वंशीधर को घर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य और ईमानदारी की जीत होती है। घर पे लोग अगर कोई अच्छा काम करने जाओ, ये हो ही नहीं सकता। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, लोग मुझसे डांटते हैं क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए छोड़ो, जाने दो, आगे देखते हैं। कहानी के अंत में आलोपी दीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त किया। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं, आपका छठवां प्रश्न और यही लास्ट प्रश्न है और यही इसके बाद खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप लिखेंगे। कहानी के अंत में आलोपी दीन वंशीधर को अपनी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करते हैं, क्योंकि वे वंशीधर की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित होते हैं। आलोपी दीन का यह विश्वास हो जाता है कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति ही उसकी संपत्ति का देखभाल कर सकता है। मैं भी इस कहानी का अंत इस प्रकार से करता हूँ। ठीक है, कहानी के अंत में आलोपी दीन वंशीधर को अपनी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करते हैं, क्योंकि वे वंशीधर की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित होते हैं। वे आलोपी दीन को यह विश्वास हो जाता है कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति ही उसकी संपत्ति का देखभाल कर सकता है। मैं भी इस कहानी का अंत इस प्रकार से करता हूँ। दोस्तों, वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आप चाहते हैं मैं आपका किसी अन्य टॉपिक्स पर, जैसे आपके जो मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है निबंध रिलेटेड, उसके बारे में वीडियो बनाओ, तो आप बस कमेंट कर देना। निबंध जो भी आपको रहेगा उसका नाम बता देना, क्योंकि निबंध जो होता है एक होता है अकेले आता है, 5 नंबर साथ में लेकर के आता है। तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ना मत भूलना। इसके बारे में एक्सपेरिमेंट यानी सर्च जरूर करना, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए है।